जीबी शाह का फेमस प्ले आर्म्स एंड द मैन। आज मैं आपको इसकी स्टोरी नरेट करने वाला हूँ। आर्म्स एंड द मैन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो जीबी शाह है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह हैं, वो प्रॉब्लम प्लेज लिखते हैं। जीबी शाह के जो प्लेज हैं दोस्तों, वो कैसे प्लेज हैं? प्रॉब्लम प्लेज हैं जीबी शाह के। और इसके साथ साथ जो जीबी शाह हैं वो एंटी रोमांटिक प्लेज लिखते हैं। और उनकी जो कॉमेडीज होती हैं दोस्तों, फार्सिकल कॉमेडीज के रूप में जो जीबी शाह हैं वो अपनी कॉमेडीज को लिखते हैं। तो आज मैं आपको इनका प्ले जो कि एंटी रोमांटिक कॉमेडी है उसको मैं बताने वाला हूं, जो आर्म्स एंड द मैन है। तो स्टार्ट करते हैं आर्म्स एंड द मैन। दोस्तों सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें कैरेक्टर आता है रैना का, जो कि इस स्टोरी की हीरोइन है। रैना कौन है? रैना इज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन की जो हीरोइन है वो कौन है दोस्तों? वो रैना है। और इसके बाद में जो इसका हीरो है वो है ब्लंटशली। ब्लंटशली जो कि फुगेटिव है, एक भगोड़ा है। और इसके साथ साथ इसमें रैना का एक मंगेतर है जिसका नाम है मेजर सर्जियस। मेजर सर्जियस जो कि रैना का मंगेतर है, लेकिन आगे चलकर वो लूका से भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब जो रैना की मदर हैं उनका नाम कैथरीन है और रैना के जो फादर हैं उनका नाम है पेटकॉफ। इसके साथ साथ घर में एक नौकर, एक नौकरानी भी है। जो नौकर है उसका नाम निकोला है और जो नौकरानी है उसका नाम लूका है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। जैसे जैसे मैं समझाता चलूंगा कैरेक्टर्स बिल्कुल पक्के होते चले जाएंगे। रैना की ये स्पेशली कहानी है, एक लव स्टोरी है, एंटी रोमांटिक लव आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा लव जिसका प्यार की कोई स्थिरता ही नहीं है। आज वो इसके पास है तो कल वो उसके पास हो जाएगा। इस प्रकार का प्यार हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। रैना जो कि इस कहानी की हीरोइन है, वो उसको क्या पसंद है? उसको जो प्रकृति का जो नज़ारा है वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से वो अपने कमरे की जो खिड़कियां हैं उनको खुला रखती है और उससे जो सुंदर नज़ारा है वहाँ का वो देख पाती है। अब रैना रहती कहाँ है दोस्तों? रैना रहती है बुल्गारिया में। बुल्गारिया जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं जो कि रैना के बालकोनी के कमरे से ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो रैना प्रकृति की प्रेमी है और प्रकृति को निहारना उसको अच्छा लगता है। तो आज भी रैना अपने कमरे में है और रैना ने इस समय जो कपड़े पहने हुए हैं, इट मीन्स रैना ने एक गाउन पहना हुआ है और वो गाउन इतना महंगा है कि जितना कि शायद उसके कमरे का जो फर्नीचर होगा उसकी कीमत से भी जो है उसकी कंपैरिजन की जा सकती है। तो इस प्रकार से इतना महंगा गाउन रैना ने पहना हुआ है और रैना जो है वो प्रकृति को निहार रही है। तभी रैना की माँ आती है। रैना की माँ कैथरीन रैना के पास आती है और रैना को सचेत करती है। वो रैना से ये कहती है कि रैना बेटी अपने कमरे को जो है, अपनी खिड़कियों को प्रॉपर्ली बंद कर लेना, क्योंकि बुल्गारिया में एक भगोड़ा प्रवेश कराया है और ये युद्ध चल रहा था दोस्तों बुल्गारिया और सर्बियन आर्मी के बीच में। बुल्गारिया की रैना रहने वाली है और वो उसकी माँ उस रैना को ये बताती है कि जो मेजर सर्जियस है यानी कि रैना का जो मंगेतर है वो युद्ध का नायक रहा है, क्योंकि वो मेजर के रूप में था। जो मेजर सर्जियस था तो वो युद्ध का प्रमुख नायक के रूप में दिखाई पड़ा है और उसने जो सर्बियन आर्मी है उसको खदेड़ भगाया था। वो इस प्रकार से उसकी बढ़ाई करती है। अब वहां पर ही रैना के मंगेतर का फोटो होता है और रैना अपने मंगेतर के फोटो को अपने दिल से लगा लेती है और कहती है मेरा प्यारा सर्जियस, मेरा अच्छा सर्जियस, मेरा प्यारा सर्जियस, वो कहकर पुकारती है। और उसको बहादुर भी वो नाम कहकर पुकारती है कि कितना बहादुर है वो। जैसे कि रैना की माँ उसको सचेत करके गई थी कि वो खिड़की लगा ले। अब रैना क्या करती है? रैना कोशिश करती है खिड़की लगाने की, लेकिन वो जो बोल्ट होता है वो एक तरह से फेल हो गया होता है या प्रॉपर लग नहीं पा रहा होता है। तो वो खिड़की भेड़ देती है लेकिन लगाती नहीं। तभी पाइप के सहारे एक भगोड़ा रैना के रूम में एंटर कर जाता है। अब रैना जो है, रैना इस बीच में तेजी से चिल्लाती है और वो भगोड़ा जो है रैना को बंदूक से डराने की कोशिश करता है। अब जब रैना को बंदूक से वो डराने की कोशिश करता है तो उस समय रैना एक तरह से घबरा जाती है। और दूसरी बात, जो रैना होती है, रैना अपने रात्रि का जो गाउन भी रैना ने पहना हुआ था वो उस समय जब भगोड़ा प्रवेश किया था वो उसको उतार चुकी थी।
तो रैना एक ऐसी कंडीशन में थी कि वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो ऐसी अवस्था में ये जो भगोड़ा होता है ये इस बात का फायदा उठाता है क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो बंदूक है उसमें कारतूस, उसमें गोलियां नहीं है। अब रैना को भी वो ये बात बताएगा, लेकिन वो बाद में बताएगा। तो जब वो उसके कपड़ों को उठा लेता है और उसको प्रॉपर एक वेपन के रूप में यूज करता है, हथियार के रूप में यूज करता है, क्योंकि उसको पता था कि एक लड़की अपने कपड़ों के बिना बाहर नहीं जाएगी। और उसी बीच में वो रैना से कुछ खाने की डिमांड करता है। रैना कहती है मेरे पास खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उस जो ये भगोड़ा होता है जिसका नाम ब्लंट शली है, ब्लंट शली को एक चॉकलेट का डिब्बा दिखाई देता है। तो वो उस चॉकलेट के डिब्बे को लेने के लिए कहता है। रैना उस चॉकलेट के डिब्बे को उसे दे देती है और वो एक एक करके सारी चॉकलेट खा जाता है। अब जब रैना इस बात को देखती है तो उसको आश्चर्य होता है कि कहने को तो ये किसी सेना का वो सैनिक लगता है, लेकिन ये किस तरह से ट्रीट कर रहा है, ये कैसे बच्चों की तरह चॉकलेट्स खा रहा है। तो रैना जो है उस भगोड़े से ये पूछती है कि क्या तुम इस प्रकार से चॉकलेट अक्सर खाते हो। तो वो ये कहता है कि जब मैं युद्ध पर जाता हूं तो उस समय भी मैं अपने साथ चॉकलेट लेकर जाता हूं और मेरी बंदूक में गोलियां नहीं होती हैं बल्कि मेरी जेब में चॉकलेट्स टॉफी होती हैं, और जब भी कोई धमाका होता है तो मैं उसको निकाल कर खा लेता हूं। तो वो ये बात बताता है रैना को। अब रैना जो है बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है उसकी बातों को सुनकर। अब इसी बीच में क्या होता है, जो कमरे में एक सुगबुगाहट सी की आवाज आती है बाहर कुछ लोगों को। तो जो सिपाही हैं वो वहां पर चेक करने आते हैं। अब जब वो चेक करने आते हैं कि घर में कोई है तो नहीं, ठीक है ना, इस बात को वो चेक करने आते हैं, मतलब कमरे में रैना के में कोई है तो नहीं। तो वो नॉक करते हैं, लेकिन रैना कह देती है यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस बीच में जो घर की नौकरानी है लूका, घर की नौकरानी लूका ये कमरे में जाती है, क्योंकि बीइंग अ लेडी ये एंटर कर सकती थी, ये जाती है। इसी बीच में रैना क्या करती है, रैना ब्लंट शली को पर्दे के पीछे छुपा देती है। लेकिन लूका जो होती है, लूका ब्लंट शली के पैर देख लेती है पर्दे के नीचे निकले हुए, और वो कुछ भी नहीं कहती। वो इस बात को छुपा लेती क्योंकि उसको ये लगता है कि इस बात का मैं आगे चलकर ब्लैकमेल करके या फिर किसी भी तरह मैं आगे चल के एक अनड्यू एडवांटेज इसका ले सकती हूँ। तो वो इस तरह से जो है उसका जो सीक्रेट होता है वो अपने पास छुपा के रख लेती है। अब दोस्तों इतना हुआ। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद जो ये ब्लंट शली होता है, जब लूका चली जाती है, ब्लंट शली वहां पर सर्जियस की फोटो देख लेता है और रैना से पूछता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, और वो उसके बारे में बुराई करने लगता है। जो ब्लंट शली होता है सर्जियस के बारे में कहता है कि ये तो बहुत ही बेकार इंसान है, और एक जिसको एक कायर सैनिक कहा जा सकता है वो है, क्योंकि इसने युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर युद्ध को जीता है, और युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर युद्ध जीतना सही बात नहीं होती है। इस तरह से रैना उसकी बातों पर चाहकर भी यकीन नहीं करती है, और लेकिन जो ब्लंट शली है, ब्लंट शली रैना के मन में बैठ जाता है, क्योंकि रैना कहती है फिक्शनल गर्ल थी, उसको फिक्शंस अच्छे लगते थे, उसको काल्पनिक कहानियां पढ़नी अच्छी लगती थी। और ऐसा ही यहां पर हमें ब्लंट शली जो है ये दिखाई पड़ता है, जो कि एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर के रूप में रैना उसको डिस्क्राइब करेगी। अब क्या होता है, अब बात आती है दिन में ब्लंट शली के जाने की। तो रैना इस सच्चाई को अपनी मां कैथरीन को बता देती है, ब्लंट शली को ट्रस्ट में लेके कि कैथरीन किसी से कुछ नहीं कहेगी। तो कैथरीन को बताती है, और कैथरीन एनी हाउ अरेंज मिस्टर पैट्सकोफ कोट, वो मिस्टर पैटकोफ का जो कोट होता है, और उस कोट को वो ले आती है और ब्लंट शली को पहना देती है कि वो उससे, ताकि उसे पहनकर निकल जाए। और वो कोट के क्लॉक होता है दोस्तों, नीचे तक का पूरा वस्त्र रहता है जिसमें वो ढक जाता है, ताकि सब समझे कि मिस्टर पैटकॉफ वहां पर जा रहे हैं, मेजर पैटकॉफ है जो जा रहे हैं। तो इस वजह से उसको वो कोट दे दिया जाता है। रैना क्या करती है, रैना उस कोट की जेब में अपना फोटो डाल देती है, जिसपे लिखती है एक प्यारा सा नजराना मेरे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए। अब ये बात जो है ब्लंट शली को तो अभी पता ही नहीं कि उसकी जेब में फोटो डाला गया है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि रैना को उस रात में जब ब्लंट शली उसके साथ रुका था, तो शी फेल इन लव विद ब्लंट शली, उसको ब्लंट शली से प्यार हो गया। लेकिन क्या ब्लंट शली को भी रैना से प्यार हो गया था, ये देखना भी बाकी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आगे की कहानी को बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों एपिसोड चेंज होता है। अब बात आती है लूका और निकोला की। लूका जो घर की नौकरानी है और निकोला जो घर का नौकर है। इन्होंने ये झूठ बोलकर घर में नौकरी प्राप्त की है कि ये दोनों एंगेज्ड हैं,
क्योंकि मेजर पेटकोफ ने एक इश्तिहार निकाला था कि उनको जरूरत है, जो कपल जो सर्वेंट होते हैं उनकी जरूरत है। अब इन्होंने ये कहा हमारी शादी तो हुई नहीं अभी, लेकिन हम शीघ्र ही शादी कर लेंगे। अब जो निकोला है, निकोला वास्तव में लूका से प्यार करने लगा है। निकोला को लूका से प्यार है, लेकिन लूका जो है, लूका को ये लगता है कि उसके लिए कोई राजकुमार आएगा, उसके लिए कोई अमीर व्यक्ति आएगा और वो उसके साथ जो है शादी करेगी। अब निकोला उसको कहता है, मनाता है, लेकिन लूका नहीं मानती है। अब इसी बीच में दोस्तों फिर एपिसोड चेंज होता है। अब आ जाता है पेटकोफ और कैथरीन का जो कॉन्वर्सेशन है। पेटकोफ जो कि घर के मालिक हैं और कैथरीन जो मालकिन है। पेटकोफ को जो है कैथरीन के खुले में कपड़े सुखाना अच्छा नहीं लगता है। जब वो खुले में कपड़े सुखाती है तो मेजर पेटकोफ उनसे व्यंग करते हुए कहते हैं कि सभ्य औरतों को ये शोभा नहीं देता कि वो अपने वस्त्रों को खुले में सुखाएं, बल्कि एक प्रॉपर स्टैंड पर उन्हें कपड़ों को सुखाना चाहिए। उधर जो कैथरीन है वो पेटकोफ पर ये कहती है कि नौकर को बुलाने के लिए चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि घंटी बजानी चाहिए। और उधर कैथरीन ये भी कहती कि तुमसे अच्छी हूं मैं, क्योंकि कम से कम मैं नहाती तो हूं, तुम तो नहाते भी नहीं हो। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कॉमिक सीन आता है। और तो मेजर पेटकोफ इस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मेरे जो फादर थे वो बुल्गारिया के सबसे हेल्दीएस्ट मैन थे और उन्होंने अपनी 100 साल की जिंदगी में केवल एक बार स्नान किया था। वो ये बात उसको बताते हैं, मतलब अपनी पत्नी से कहते हैं, कैथरीन से। अब इसी बीच में दोस्तों एपिसोड में परिवर्तन होता है और अब क्या होता है, जो सर्जियस है, मेजर सर्जियस जो है वो लौट कर आ रहा है। वो जीत की खुशी में है, जश्न में है और उसको एक एक्साइटमेंट है किससे मिलने का, रैना से मिलने का। रैना से मिलने के लिए वो बहुत व्याकुल है और आ रहा है उसको, क्योंकि वो युद्ध की जो खुशी है वो उसके साथ शेयर करना चाहता है रैना का मंगेतर सर्जियस। अब जब वो आता है और एक लॉबी में से होकर गुजरता है तो उसी बीच में उसकी टक्कर हो जाती है घर की नौकरानी लूका से। और वो अब लूका के लिए सिचुएशन कैसी होगी दोस्तों, आपने वो गाना सुना होगा, तुम मिले दिल के लिए और जीने को क्या चाहिए। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर, जो लूका है और सर्जियस है, दोनों की टक्कर हो जाती है। और जब सर्जियस लूका को देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। लूका इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेती है इस चीज को, और वो उसकी बात को मतलब जो है उसको इनकार नहीं करती। और जब ही सर्जियस उसको एक स्टेबल में ले जाता है, घुड़साल में ले जाता है और वहां पर वो उसके साथ इंटीमेट होता है। और जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो उसी बीच में जो घर की नौकरानी लूका है वो मेजर सर्जियस से ये कहती है, श्रीमान मैं एक बात कहूं। तो सर्जियस बोलता है, हाँ बताओ क्या बात है। तो कहता है, श्रीमान जैसा आप मेरे साथ मेरे पीठ पीछे क्या कहते हैं, रैना के पीठ पीछे कर रहे हैं, उसी प्रकार से रैना भी आपके पीठ पीछे किसी और के साथ थी। अब मेजर सर्जियस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। देखो ये होता है दोस्तों मेल नेचर, पुरुषों का स्वभाव। पुरुषों का स्वभाव क्या है कि अगर वो खुद किसी के साथ इन्वॉल्व है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनकी मंगेतर, उनकी प्रेमिका या उनकी पत्नी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेजर सर्जियस उसी तरह का दिखाया गया है। मेजर सर्जियस को इस बात को लेकर बड़ी समस्या होती है। मेजर सर्जियस को ये लगता है कि उसकी जो बिलव्ड है उसको ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, उसको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये किसको लगता है, ये मेजर सर्जियस को लगता है। अब दोस्तों फिर आगे बात बढ़ती है। अब लेकिन एनी हाउ मेजर सर्जियस जो है वो रैना के पास पहुंच जाते हैं और रैना को ये सजेस्ट करते हैं, रैना से कहते हैं कि उनको उसका मतलब जो वो कोई व्यक्ति था उसके साथ उसका क्या संबंध था। और रैना यहाँ पर मेजर सर्जियस से प्रॉपर कम्युनिकेट भी नहीं कर पाती है, वो उससे प्रॉपर्ली बात भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि शी वॉज लॉस्ट इन द व्यूज और इन द ग्लिम्स ऑफ ब्लंट शेली। ब्लंट शेली के सपनों में, ब्लंट शेली के ड्रीम्स में वो एक तरह से खोई हुई कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि उसको यहाँ पर जब वो सर्जियस को देखती है तो उसको वो बहादुरी याद नहीं आती जो वो पहले इमेजिन कर रही थी, लेकिन ब्लंट शेली के शब्द उसको याद आ जाते हैं कि ब्लंट शेली ने क्या कहा था। रैना का रूखा व्यवहार देखकर सर्जियस जो है उससे थोड़ा सा खफा सा हो जाता है। लेकिन कहानी अब आगे बढ़ती है और जो ब्लंट शेली है वो रैना के पास जो मेजर पेटकोफ का कोट है वो लौटाने आ रहा है। अब जब वो लौटाने आता है तो उस कोट को लौटाने के लिए वो एंटर करता है। कैथरीन को वो कोट मिल जाता है, पेटकोफ को भी वो कोट दे दिया जाता है। इवन पेटकोफ अपने फोटो को यहाँ पर देख लेता है, उसमें फोटो है, लेकिन वो उसको जोका त्यों रख देता है।
अब इसका मतलब क्या था, ब्लेंड शली ने रैना का जो फोटो था, जो रैना ने उसके कोट में रख दिया था, जिसपे लिखा था एक प्यारा सा नजराना मेरे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए, वो देखा नहीं था। ब्लेंड शली ने वो फोटो नहीं देखा था। तो अब क्या होता है कि जो रैना है उसको लगता है कि उसने शायद उसका फोटो देख लिया होगा। रैना उससे कहती है कि अब वो उसके बारे में क्या सोचता है, तो वो कहता है कि मैं क्या सोच सकता हूं तुम्हारे बारे में, क्योंकि ब्लेंड शली उसको एक स्कूल गर्ल के रूप में लेता है, जबकि रैना जो थी एक यंग लड़की थी। अब रैना अपने प्रेम का जो प्रपोजल है, अपना लव प्रपोजल, वो ब्लेंड शली के सामने रखती है। अब ब्लेंड शली जो है इसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है एक तरह से, लेकिन अब बात आती है कि मेजर पेटकोफ एक्सेप्ट करेंगे इनके रिलेशन को या नहीं करेंगे। बात मेजर पेटकोफ तक पहुंचती है। मेजर पेटकोफ उस समय सर्जियस को अपने पास बुला लेते हैं और साथ ही साथ ब्लेंड शली को भी अपने पास बुला लेते हैं, और दोनों में से अब डिसाइड करते हैं कि कौन उनकी लड़की का हस्बैंड बनने लायक है। अब सबसे पहली शर्त वो ये रखते हैं कि तुम दोनों में से जो बहादुर होगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा। अब दोनों एक तरह से डुएल के लिए, मतलब एक युद्ध के लिए, द्वंद्व के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो लड़ने को होते हैं रैना रोक लेती है। रैना ये कहती है कि क्या मैं कोई वस्तु हूं जिसके लिए युद्ध किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कैंडिडा प्ले में, ठीक है ना, मॉरल और यूजिन मार्चबैंक्स की लड़ाई को कैंडिडा रोकती है, उसी तरह से यहां पर रोका जाता है। तो रैना इस चीज के लिए मना कर देती है। अब जो मेजर पेटकोफ ये कहते हैं कि ब्लेंड शली से तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सर्ब का रहने वाला है और सर्ब का रहने वाला हमारा दुश्मन है, और दुश्मन से वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। अब जब बात ये आती है तो ब्लेंड शली ये कहता है, श्रीमान मैं सर्ब का रहने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूं, मैं एक प्रोफेशनल सिपाही हूं जो कि सर्ब के लिए लड़ता हूं, सर्ब के लिए लड़ता हूं। लेकिन वास्तव में मैं कहां का रहने वाला हूं, मैं स्विट्जरलैंड का रहने वाला हूं, और मुझे तो लड़ना मेरा शौक है, मैं अम्यूजमेंट के लिए लड़ता हूं, अपनी खुशी के लिए लड़ता हूं। तो अब जब ये बात आ जाती है तो अब तीसरी बात जो है मेजर पेटकोफ रखते हैं कि अब तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा रिच होगा मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। अब जब रिच वाली बात आती है तो यहां पर जो ब्लेंड शली, वो जो मेजर सर्जियस है उसको लगता है कि मेरा पढ़ना बिल्कुल भारी है, मैं ही रिच हूं, ये भगोड़ा कहां से अमीर हो सकता है। अब क्या होता है, जो ब्लेंड शली है वो अपनी प्रॉपर्टी का बखान करता है, बताता है, और वो ये कहता है कि उसके स्विट्जरलैंड में कई 5 स्टार होटल हैं और वो स्विट्जरलैंड का रिचेस्ट मैन है, इज द रिचेस्ट मैन ऑफ स्विट्जरलैंड। अब इस बात को सुनकर मेजर पेटकोफ बड़े खुश होते हैं, रैना भी खिलखिला जाती है, और उधर जो कैथरीन है वो भी खुश हो जाती है, और बेचारा सर्जियस गम का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। तो अब क्या करे बेचारा सर्जियस, बड़ा परेशान सर्जियस। लेकिन सर्जियस के दिमाग में एक पिक्चर चलती है, भाई क्यों ना कुछ ना से कहते हैं ना कि कुछ बेहतर है, तो वो लूका के पास जाता है और लूका को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। अब लूका ने तो सोच ही रखा था कि उसके सपनों का राजकुमार आएगा। तो अब जो मेजर सर्जियस है और लूका है ये दोनों मिल जाते हैं, ब्लेंड शली और रैना मिल जाते हैं हैप्पी कपल के रूप में। अब बात रह जाती है निकोला की। अब निकोला क्या करे, तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ब्लेंड शली ये बात कहता है कि मैंने बल्गारिया में जो सबसे वर्दिएस्ट मैन देखा है, सबसे योग्य व्यक्ति देखा है, वो निकोला देखा है, वो निकोला देखा है। अगर जो वो स्विस लैंग्वेज को ये सीख ले तो मैं उसको अपने होटल का मैनेजर नियुक्त कर दूंगा, वो इस बात को उससे कहता है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी आर्म्स एंड द मैन की, जिसका टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, यानी कि आदमी, हथियार और आदमी, और ये उसी पर आधारित है। एक फार्सिकल प्ले है, जीबी शाह का लिखा हुआ एंटी रोमांटिक कॉमेडी है ये। तो ये स्टोरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।